हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 9 से 15 अक्टूबर 2023 के वीकली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 107 मेडल जीते हैं भारत ने और टॉप 10 में चौथा रैंक हासिल किया है भारत ने। तो कुछ कंट्रीज के बारे में हम देखते हैं जो टॉप 5 में जगह बनाया है। तो फर्स्ट रैंक पे है चाइना, जिसने 201 गोल्ड मेडल, 111 सिल्वर मेडल, 71 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 383 टोटल मेडल जीतकर चाइना ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। जापान ने गोल्ड मेडल जो है 52 गोल्ड मेडल, 67 सिल्वर मेडल, 69 ब्रॉन्ज मेडल, 188 टोटल मेडल जीतकर जापान ने दूसरा रैंक हासिल किया है। वहीं साउथ कोरिया की बात करें तो 42 गोल्ड मेडल, 59 सिल्वर मेडल, 89 ब्रॉन्ज मेडल पर 190 टोटल मेडल जीतकर साउथ कोरिया ने थर्ड रैंक हासिल किया है। अगर हम बात करें इंडिया की, यानी कि हमारे भारत की, तो 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल, 41 ब्रॉन्ज मेडल, 160 टोटल मेडल जीतकर हमारे भारत ने चौथा रैंक हासिल किया है टॉप 10 में। अभी तक का जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो एशियन गेम्स कहाँ पे आयोजित किया गया था? चीन के होंगजाऊ शहर में किया गया था, जो कि एशियन गेम्स का 23वां यानी सॉरी 19वां संस्करण था, जो कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक जो है आयोजित किया गया था। और इसका जो है 2018 में भारत ने 70 मेडल हासिल किया था। अभी तक जो है 2023 का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसने 107 मेडल जीतकर चौथा रैंक हासिल किया है भारत ने। और इसका पहला संस्करण जो है 1951 में हुआ था। कहाँ पे किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। भारत में जो है पहला संस्करण हुआ था एशियन गेम्स का। और एशियन गेम्स 2026 का 20वां संस्करण जो है आईची और नागोया यानी कि जापान में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने नए जिलों की घोषणा की गई है? तो राजस्थान में 3 नए जिलों की घोषणा की गई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले 3 नए जिलों मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन के गठन की घोषणा की, जिससे कुल जिलों की संख्या जो है अभी वर्तमान में राजस्थान में 53 हो गई है। याद रखना, अभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान में कितने जिले हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में जो है 53 नए मतलब जिले हैं। ठीक है, और नए जिले कौन कौन से बनाए गए हैं? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। कुछ समय पहले जो है राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए थे। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। राजस्थान जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाती हैं राजस्थान। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ बनाती है, जो कि 1070 किलोमीटर की बनती है राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और वहीं हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ लगती है। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा लगती है। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के साथ जो है 877 किलोमीटर की राज्य सीमा लगती है राजस्थान के साथ। और मध्य प्रदेश का जो है सीमा राजस्थान के साथ 16 किलोमीटर की लगती है। वहीं गुजरात जो है 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है राजस्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2023 मिला है। इनका संबंध किस देश से है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका से है। तो अमेरिकी की क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। इन्हें मार्केट में महिलाओं की कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझने के लिए सम्मान दिया गया है। उनकी रिसर्च में लेबर मार्केट में महिलाओं के साथ हो रहे पक्षपात और उनकी कमाई को लेकर जानकारी दी गई है। तो नोबेल पुरस्कार का जो स्थापना है कब किया गया था? 1968 में स्वेरिजेस रिक्स बैंक यानी कि
स्वीडन की केंद्रीय बैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में जो है आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की थी। और उसके बाद जो है अमर्त्य सेन को 1998 में इस सम्मान से नवाजा गया था। उन्हें इकोनॉमिक साइंस में वेलफेयर इकोनॉमिक्स और सोशल चॉइस थ्योरी में उनका योगदान के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी को एस्थर ड्रुफोल्ड और माइकल क्रैमर के साथ आर्थिक विज्ञान में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार के बारे में हम बात करते हैं कि 2023 में जो है अ, नोबेल प्राइज किन किन को मिला है और किन किन क्षेत्र में मिला है। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 2023 में नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलीन कैरिको और ड विस्मैन को दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में याद रखना, दो लोगों को मिला है, किन किन को, कैटलीन कैरिको और ड विस्मैन को। ठीक है, और भौतिकी के क्षेत्र में प्रिय एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर को दिया गया है भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि 3 लोगों को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में, याद रखना। रसायन के क्षेत्र में मोगी बावंडी, लुइस ई ब्रोस और एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में और भौतिक के क्षेत्र में तीन तीन लोग को दिया गया है नोबेल प्राइज 2023 में। वहीं साहित्य की बात करें, साहित्य के क्षेत्र में तो जॉन फॉसे को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में, याद रखना। और शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक है, शांति के क्षेत्र में किनको दिया गया है, नगरीस मोहम्मदी को दिया गया है। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है शांति के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे को दिया गया है। ये जो है 2023 के नोबेल प्राइज विनर्स हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनेगा? तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर जो है अयोध्या बनेगा। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रहा है। राम मंदिर खुलने से पहले काम पूरा होने की उम्मीद है। सौर ऊर्जा से चलने वाले नावें और स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन में सौर ऊर्जा स्रोतों को अपनाना और सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी और ऊर्जा से चलने वाली सुविधाओं को प्रावधान अयोध्या को सौर शहर बनाने के लिए जो है आयोजना योजना जो है हिस्सा है। यूपी सरकार 16 नगर निगमों और नोएडा को भी सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो है सांची हाल ही में भारत का पहला सौर शहर बना है। ठीक है, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश रायसेन जिले में स्थित सांची हाल ही में जो है भारत का पहला सौर शहर बना है। और अभी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को बनाने की योजना कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में इंटरनेशनल ट्रेड शो का भी आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है अयोध्या में मंदिर संग्रहालय भी बनाएगी। उसके बाद जो है यूपी के जिलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया है। ठीक है, यूपी के जिलों को क्या रखा गया है, नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है डाक दिवस मनाने का? कि लोगों में डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। 1969 में टोक्यो जापान में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में जो है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में अपनाया गया था। तब से जो है प्रति वर्ष 9 अक्टूबर को डाक दिवस बनाया जाता है, विश्व डाक दिवस। तो 2023 में जो विश्व डाक दिवस बनाया गया था उसका थीम क्या रखा था? टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर है। ठीक है, यानी कि 2023 का थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हमास के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है? तो इसका राइट आंसर है इजराइल ने किया है। इजराइल सेना और हमास के बीच संघर्ष तेज हो गया है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया और उसके लड़ाकी इजराइल में घुस गए। 8 अक्टूबर को इजराइल ने आधिकारिक तौर पर युद्ध की घोषणा की है और इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में मरने वालों की संख्या जो है 1000 से ज़्यादा हो गई है।
तो इसराइल की हम बात करें तो इसराइल जो है एक पश्चिम एशिया का देश है। इसराइल की राजधानी है जेरूशलम और राष्ट्रपति इसहाक हजोर है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। हमास जो है एक फिलिस्तीनी समूह है। ठीक है, हमास की अगर बात करें तो हमास जो है एक फिलिस्तीनी समूह है जो गाजा पट्टी पर, ठीक है, गाजा पट्टी आप देख रहे हैं, गाजा पट्टी पर शासन करता है। कौन? हमास। ठीक है, जो कि इसराइल में अभी अटैक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो विधवाओं के लिए जो है सब्सिडी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 से राज्य की ग्रामीणों और शहरी क्षेत्रों की विधवाओं, तलाकशुदा और कानूनी रूप से अलग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधवाओं के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब तक 256 विधवाओं महिलाओं को 638.68 लाख रुपए का ऋण दे चुका है और विधवा महिलाओं को 3 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं वाघनख नामक ऐतिहासिक हथियार किस राज्य सरकार द्वारा लंदन से अस्थायी रूप से लाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य सरकार का जो है वाघनख नामक ऐतिहासिक हथियार जो है वो अस्थायी रूप से लंदन से लाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने वाघनख नामक ऐतिहासिक हथियार को 3 साल के लिए ऋण पर राज्य में जो है वापस लाने के लिए लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं वाघनख हथियार है जो कि जो कि शिवाजी महाराज का है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं आदिल शाही सुल्तान के लिए जो है एक सेनापति अहफज अफजल खान को जो है शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए भेजा गया था। तब जो है अफज यानी कि अफजल खान के ने जो है शिवाजी को चाकू मारने का प्रयास किया था। तो जो है उस टाइम पे शिवाजी ने खुद का बचाव रखने के लिए छुपे हुए वाघनख, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप शिवाजी जी महाराज जी का जो है ये हथियार है। ठीक है, जिसको जो है अस्थायी तौर पर जो है यानी कि लंदन से लाया जा रहा है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेगा डिफेंस इवेंट ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी में किया जाएगा। भारतीय सेना की पूर्वी कमान रक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए रक्षा कार्यक्रम ईस्ट टेक 2023 का आयोजन कर रही है। गुवाहाटी में 10 और 11 अक्टूबर को होने वाला यह आयोजन असम और पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में अपनी तरह का पहला आयोजन है। लक्ष्य जो है क्या है, अत्याधुनिक तकनीकों की पहचान करना है और उद्देश्य जो है असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के स्टार्टअप और रक्षा उद्योग से जुड़े लोगों को अपने नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नागपट्टिनम से किस देश के लिए नौका सेवा शुरू करेगा। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा। भारत 10 अक्टूबर 2023 से नागपट्टिनम यानी कि तमिलनाडु से पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए मशीनी नौका सेवा शुरू करेगा। यह नौका सेवा 30 मिनट में श्रीलंका के कंकीशन थ्रुई में जो है बंदरगाह पहुंचेगी 30 मिनट में। ठीक है, भारत से यह सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 करोड़ रुपए की लागत से नागपट्टिनम बंदरगाह की खुदाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर है देहरादून में किया गया है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में किया गया है। इसका आयोजन पुलिसिंग इन अमृतकाल की थीम पर किया गया है।
ठीक है, थीम क्या है, पुलिसिंग इन अमृतकाल। ठीक है, हर साल होने वाला यह आयोजन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकिया ने 6G लैब सुविधा किस शहर में खोली है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है उन्नाव में किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के उन्नाव जिले के डोंडियाखेड़ा गांव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो राजा रामबख्श सिंह जो है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की एक रियासत डोंडियाखेड़ा के राजा थे राजा रामबख्श सिंह। 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। उन्होंने जो है अंग्रेजों से हार का सामना करना पड़ा था उन्हें, और ब्रिटिश शासकों ने उन्हें 28 दिसंबर 1859 को फांसी की सजा दी थी। अंग्रेजों ने जो है राजा के किले को भी तोड़ दिया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद रेजा सादलोई बने हैं महंगे खिलाड़ी। पुणेरी पलटन द्वारा 2.35 करोड़ रुपए से खरीदे जाने के बाद ईरान के मोहम्मद रेजा सादलोई चियानेह जो है प्रो कबड्डी लीग की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। प्रो कबड्डी लीग जो है, प्रो कबड्डी लीग का पहला आयोजन जो है 14 यानी कि 2014 में किया गया था। इस लीग की सबसे सफल टीम पटना पायरेट्स है जिसने 3 खिताब जीते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है और 2022 में इसका 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा जिसमें कुल 137 मैच खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका देश बना है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका बना है। श्रीलंका अगले 2 वर्षों के लिए IORA यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद संभालेगा। श्रीलंका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के जो है 23 सदस्य देशों और 11 संवाद भागीदारों का एक अंत सरकारी संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1997 में क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलावों को बढ़ावा देने के लिए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2023 में जो बनाई गई थी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, तो इसकी थीम जो है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार रखा गया था। इसका थीम क्या है? मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है रखा गया था। 1992 में वर्ल्ड फाउंडेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा इस दिवस को मनाने का विचार प्रस्तुत किया गया था। तब से जो है प्रति वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो पहला मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है 1994 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है ह्यूस्टन में खोला गया है पहला गांधी उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय इंटरनल गांधी म्यूजियम ह्यूस्टन का उद्घाटन ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका में जो है किया गया है। संग्रहालय आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 2023 को जनता के लिए खोला गया था। संग्रहालय के अंदर इंटरैक्टिव प्रदर्शन है जो गांधी की जीवन कहानी को जो है 3 अलग-अलग हिस्सों में उनकी यात्रा, हमारी यात्रा और मेरी यात्रा के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत कहाँ बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है त्रिवंतमपुरम में बनाई गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन।
केरल की पहली 3D मुद्रित इमारत 380 वर्ग फुट का एक कमरे का ग्रीष्मकालीन घर है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो यह इमारत जो है तिरुवनंतपुरम के पीटीपी नगर में स्थित है। केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर जो है केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। यानी कि कुछ महीने पहले जो है केरल का नाम बदलकर केरलम रखने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जो अब जो है प्रस्तावित जो है स्वीकार कर लिया गया है। अब केरल जो है केरलम के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, केरलम के नाम से जाना जाएगा केरल। और सीएम पिनाराई विजयन ने केरल को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य भी घोषित किया है। ठीक है, केरल को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य भी घोषित किया है सीएम पिनाराई विजयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर है तंजानिया के साथ हुआ है। भारत और तंजानिया के साथ जो है रक्षा सहयोग के लिए समझौता हुआ है। पीएम मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने नई दिल्ली में बातचीत की है। व्यापार और निवेश, रक्षा और समुद्री सुरक्षा को और लोगों के बीच संबंध एजेंडा का हिस्सा थे। और भारत और तंजानिया ने डिजिटल परिवर्तन, समुद्री क्षेत्र, खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी समझौता किया है। तंजानिया के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की जैक्स उपाधि से जो है सम्मानित किया गया है। तो तंजानिया के बारे में हम देख लेते हैं। तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमा है। राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलूहु हसन है। उपराष्ट्रपति फिलिप मपांगो है। और मुद्रा जो है यानी कि तंजानिया का मुद्रा जो है तंजानिया शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा की गई है। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों को परमाणु ऊर्जा की भूमिका पर जानकारी के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई एक्सपो सिटी में COP28 की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है गोवा राज्य में शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना ने यह संयुक्त अभ्यास 2016 से शुरू किया था। इसके बाद से जो है दोनों सेनाएं बारी बारी से इस वार्षिक अभ्यास का आयोजन कर रही है। यह मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। अभ्यास का अंतिम संस्करण वायुसेना ने पिछले साल आगरा में आयोजित किया था। अभ्यास का 2023 का संस्करण जो है 9 से 11 अक्टूबर 2023 तक गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। सरकारी योजनाओं को युवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया है। ठीक है, कौन सा ऐप लॉन्च किया है? युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 11 अक्टूबर को मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत जो है एक एनजीओ द्वारा, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, एनजीओ द्वारा जो है प्लान इंटरनेशनल के प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। इस संगठन ने जो है क्योंकि मैं लड़की हूँ नाम से एक अभियान भी शुरू किया गया था। कनाडा सरकार ने 55वें आम सभा में इस प्रस्ताव को रखा और 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी और 2012 से हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का जो थीम है लड़कियों के अधिकारों में निवेश
हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, यानी कि इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट, अवर लीडरशिप, अवर वेलबींग है। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस को मनाने का उद्देश्य बेटियों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व दृष्टि दिवस जो है 12 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व दृष्टि दिवस प्रति वर्ष 12 अक्टूबर के दूसरे, यानी कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार जो है 2023 में 12 अक्टूबर पड़ा है, यानी कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। थीम क्या था 2023 का? काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें था। यह दिन दृष्टि की सुरक्षा के महत्व को समझाने के में जो है मदद करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में जो है ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड राज्य सरकार ने शुरू किया है ए हेल्प कार्यक्रम। ए हेल्प कार्यक्रम का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन। झारखंड की स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 में हुई थी। मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने डीलरों से जुड़े वित्तीय समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है आईडीबीआई बैंक के साथ समझौता किया है। मारुति सुजुकी जो है भारत में, जो कि एक जापानी कंपनी है, भारत में मारुति सुजुकी कंपनी की स्थापना जो है 24 फरवरी 1981 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? यानी कि भारत में हेडक्वार्टर वसंत कुंज दिल्ली में है। मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है सीईओ हिसाशी ताकेची हैं। आईडी आईडीबीआई बैंक की अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है आईडीबीआई का फुल फॉर्म। तो स्थापना जो है 1 जुलाई 1994 को हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेंज का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान ने बनाया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने जो है पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को जो है 82 किलोमीटर लंबे रेल लिंक पद्म ब्रिज का उद्घाटन किया है, जो चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के तहत जो है निर्मित देश की सबसे बड़ी परियोजना है। रेल लिंक जो है पद्म ब्रिज बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दक्षिण पश्चिमी जिले जेसोर से जो है जोड़ेगा पद्म ब्रिज। और रेल लिंक पद्म ब्रिज की कुल लागत जो है 39,246.80 करोड़ रुपए है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और गंगा नदी जो है, अगर जीके की बात करें बांग्लादेश की, तो गंगा नदी जो है बांग्लादेश में जब एंटर करती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। हर बार एग्जाम पूछा जाता है कि गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ बनाती है। तो भारत के साथ यानी कि सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितने खेल विधाओं को जो है शामिल किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है 43 खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा 37वें राष्ट्रीय खेल में। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जानकारी दी है कि गोवा 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, जिसमें अब तक की रिकॉर्ड 43 खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा। और बता दूं कि भारत जो है पहली बार जो है राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कर रहा है। ठीक है, जो कि गोवा में होने जा रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर जो है कुमोगा नाम दिया गया है। ठीक है, और यह खेल 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक जो है 15 दिवसीय जो है आयोजित किया जाएगा। और स्पर्धा में
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भागीदार होंगे। तो गुजरात में पिछले आयोजन में जो है कुल 36 खेल विधाओं को जो है शामिल किया गया था, जो कि जब जो है पिछला राष्ट्रीय खेल जो है गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है इटली के साथ किया गया है। ठीक है, भारत और इटली के बीच जो है रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली ने उनके समकक्ष गुइडो क्रोसेटो को जो है के बीच रोम में द्विपक्षीय वार्ता हुई। भारत और इटली ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कौन कौन से वो समझौते हैं जहाँ पर जिसमें जो है भारत के रक्षा मंत्री और इटली ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये हम देखते हैं। सुरक्षा और रक्षा नीति पर और अनुसंधान और विकास, सैन्य क्षेत्र में शिक्षा, समुद्री डोमेन जागरूकता, रक्षा जानकारी साझा करने और औद्योगिक सहयोग, इसमें जो है हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लेक लड़की योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई है। इस योजना के तहत परिवार को बालिका के जन्म के बाद 5,000 रुपये और कक्षा 1 में प्रवेश करने के पर जो है 6,000 रुपये और 6वीं के बाद 7,000 रुपये और 11वीं के बाद 8,000 रुपये और 18 वर्ष की आयु जब होगी बच्ची की, तब पूरी होने पर जो है 18 वर्ष पूरे होने पर 75,000 रुपये मिलेंगे। 18 वर्ष पूर्ण होने पर जो है बालिका को कुल 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। यह 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों पर लागू होगा। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों पर लागू होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद जो है जन्म लेंगी लड़कियां, उन पर जो है इस योजना का जो है लाभ उठा पाएंगी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह और कुपोषण को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है नवनीत मुनोत बने हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने नवनीत मुनोत को चेयरमैन के रूप में चुना है। नवनीत मुनोत HDFC एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना 22 अगस्त 1995 को की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत अब जो है 9वीं P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 13 से 14 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में IPU के सहयोग से भारतीय संसद द्वारा आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर है हरदीप सिंह पुरी ने किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत मंडपम में नई दिल्ली में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया है। हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की कि भारत ने अपने जैव ईंधन सम्मिश्रण लक्ष्यों को पार कर लिया है। पहला लक्ष्य नवंबर 2022 तक 10% जैव ईंधन सम्मिश्रण दर प्राप्त करना था, जो भारत ने पार कर लिया है। अगला लक्ष्य 2023 तक 20% जो है जैव ईंधन सम्मिश्रण दर प्राप्त करना है। भारत यानी कि वर्तमान में भारत तेल के उपभोक्ता के रूप में दुनिया भर में जो है तीसरे स्थान पर है। भारत LPG का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 2023 में भारत की रैंकिंग जो है 111 है। ठीक है, वैश्विक भोग सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको GHI कहा जाता है, एक सहकर्मी समीक्षा रिपोर्ट है जिसे कर्सन वर्ल्ड वाइड और
वेल्थ हंगर हेल्थ के द्वारा जो है वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। किस आधार पर प्रकाशित किया जाता है? इसमें जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है अल्प पोषण, चाइल्ड स्टनिंग यानी कि दीर्घकालीन कुपोषण को दर्शाता है, चाइल्ड स्टनिंग और चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें जो है चाइल्ड वेस्टिंग में जो है इसमें वजन और लंबाई देखा जाता है बच्चों को, और शिशु मृत्यु दर। इन डाटा को जो है देखकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसके किसके द्वारा तैयार किया जाता है? वर्ल्ड वाइड वेल्थ हंगर हिल के द्वारा तैयार किया जाता है। तो 2022 की रैंकिंग में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है, और अभी के रैंकिंग में जो है भारत का स्कोर 28.7 है, जो भूखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। तो इंडेक्स हम देख लेते हैं कि 12 साल में भारत की रैंकिंग क्या थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो 2011 में जो है 67 रैंकिंग थी, 2012 में 65 रैंकिंग थी, 2013 में 63 और 2014 में 55 और 2015 में 80, 2016 में 97, 2017 में 100 और 2018 में 103, 2019 में 102, 2020 में 94 और 2021 में 101 और 2022 में 107 और अभी वर्तमान में 2023 में जो है 111 है, जो कि गंभीर भूखमरी स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC सत्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में किया जाएगा। तो भारत जो है पहली बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेजबानी करने जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में हम देखते हैं तो एक गैर सरकारी संगठन है। यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण है। यह लोजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 23 जून 1894 में हुई थी, 94 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना। इसके सदस्य जो हैं 103 एक्टिव मेंबर्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध हॉलीवुड हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डगलस को वॉल स्ट्रीट और फैटल अट्रैक्शन, द चाइना सिंड्रोम, द अमेरिकन प्रेसिडेंट और एंट मैन जैसी अन्य फिल्मों के लिए जो है जाना जाता है। और वर्ष 1999 में 30वें IFFI में स्थापित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनके असाधारण योगदान ने सिनेमा की दुनिया को अत्यंत समृद्ध और उन्नत बनाया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोरियस के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा बने हैं। ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लोरियस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा लोरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड पहल का समर्थन करेंगे। लोरियस एक ग्लोबल खेल आधारित चैरिटी है जिसका मुख्य मिशन जो है युवा लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 जो है कौन बना है? लियोनेल मेसी बने हैं, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और पहला लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार समारोह 25 मई 2000 में को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है उदयपुर बनेगा। राजस्थान सरकार पर्यावरण और वन विभाग के सहयोग से उदयपुर झीलों के शहर के नाम से जो जाना जाता है, झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है उदयपुर को जो है पहला वेटलैंड शहर बनने का प्रयास कर रही है। उदयपुर 5 प्रमुख झीलों जैसे कि पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई से जो है घिरा हुआ है उदयपुर। इसीलिए जो है झीलों का शहर कहा जाता है। वर्तमान में विश्व में जो है
मात्र 18 शहर जो है वेटलैंड सिटी के लिए नामित किया गया है, उनमें से उदयपुर भी है। उदयपुर शहर सिसोदिया राजवंश द्वारा शासित मेवाड़ की राजधानी रहा है। इसे जो है झीलों की नगरी यानी कि उदयपुर का जो उपनाम है यानी कि निकनेम कौन कौन से हैं, झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान बना है। हाल ही में राजस्थान विधानसभा में विधेयक पास कराया गया है यानी कि पारित किया गया है और स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार देने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, 100% रेल विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है हरियाणा राज्य बना है। 2023 में भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य के रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया है, जिससे यह देश का पहला राज्य बन गया है जिससे अपने रेलवे नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण हासिल किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्पष्टीकरण, द कश्मीर फाइल्स ने के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है, जो कि विवेक अग्निहोत्री द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक है। उन्होंने 2023 में एक मेडिकल ड्रामा फिल्म द वैक्सीन वॉर का भी निर्देशन किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है गोवा राज्य से संबंधित है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है, ठीक है, यानी कि जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। काजू मूलतः जो है यानी कि लैटिन अमेरिका के पूर्वोत्तर ब्राजील से दुनिया में जो है फैला है और भारत में काजू के पौधे 26वीं शताब्दी यानी कि 1570 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लाया गया था। जीआई टैग उन प्रोडक्ट्स के लिए दिया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर उत्पन्न होते हैं। पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम यानी कि पीएसयू कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है एनटीपीसी बना है। एनटीपीसी लिमिटेड को फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में के लिए जो है मान्यता दी गई है। यह विश्व रैंकिंग में शीर्ष जो है 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है एनटीपीसी। एनटीपीसी जिसको नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहा जाता है, विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। यह भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है। स्थापना कब हुई थी? 1975 में भारत में बिजली के विकास में तेजी लाने के लिए की गई थी। एनटीपीसी की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। और इस एनटीपीसी के अध्यक्ष जो है गुरदीप सिंह जी हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सॉरी, तो ये था आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ऐसे ही डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली जो करंट अफेयर कराया जाता है उसके बाद जो फर्स्ट दिन कराया जाता है उस करंट अफेयर को रिवाइज भी किया कराया जाता है इस चैनल द्वारा, ठीक है, यानी कि रिविजन भी होता है और डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो और डेली करंट अफेयर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ।